आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट है और आज हमारे साथ हमजा है। ही इज़ अ मास्टर स्टूडेंट। हमजा की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है बिकॉज ही गॉट रिफ्यूज़ल और अब भी ये अमेरिका के अंदर बैठा है। सो ही गॉट हिज वीज़ा अप्रूव्ड ऑन सेकंड अटेम्प्ट। ठीक है, तो इस वजह से हमजा की जो कहानी है इट विल बी इंस्पायरिंग फॉर ऑल मास्टर स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग बैचलर्स टू, बिकॉज इसकी कहानी में बहुत ट्विस्ट है। ही इज़ माई फेवरेट क्लाइंट बिकॉज फॉर सम रीज़न, क्योंकि मेरे हर तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है, बट ही वॉज काइंड ऑफ यूनिक आई वुड से कि बिकॉज आफ्टर हिज रिफ्यूजल इसने कंसल्टेंट पे ब्लेम नहीं डाला। ही वॉज लाइक कि आई नो वाई आई एम रिफ्यूज और मुझे पता है कि रिफ्यूजल क्यों है, एंड आई वांट टू गो फॉर सेकंड अटेम्प्ट। ही डिडंट से इट कि शायान भाई मैं रिफ्यूज हो गया एंड बस बात खत्म, जिंदगी खत्म, अमेरिका का ड्रीम ओवर। एक्चुअली ही केम टू मी, ही सेड के भाई शायान भाई मुझे पता है कि मैं क्यों रिफ्यूज हुआ हूँ एंड आई वांट टू गो अगेन। सो सबसे पहले हमजा, लेट मी नो अबाउट योर बैकग्राउंड कि आप है कहाँ से, व्हाट इज योर प्रोफाइल। मास्टर्स के लिए आपने अप्लाई किया तो क्या आपका प्रोफाइल है, बिकॉज दिस विल बी लाइक फॉर ऑल द मास्टर स्टूडेंट्स। Mhm. Okay, so first of all, hello. My name is Hamza. I am from Karachi, originated from Karachi. I have a background in communication design, majoring in film studies. I did my undergrad from Indus Valley School of Arts, and the way that I programmed my communication design was I wanted to do majors in film and film studies, and I'm a film student myself. And I wanted to explore the film mediums in US, and US being the top industry. I wanted to apply for some good colleges, and I applied for one of the best colleges in US in terms of arts. I come from a lower middle class background, and I really like the fact that my family supports me in whatever I want to do. And it's because of them and your support that I'm currently in the US right now. सो दैट्स इम्प्रेसिव। और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था? व्हाट वाज योर सीजीपीए इन बैचलर्स, व्हाट वाज योर Yeah. ड्यूलिंग और आइल्स स्कोर, ये सब कुछ भी बता दे। Yes. Okay. So the IELTS score that I went, I didn't really prep for my IELTS, but I scored a 7, and that was really like above the requirement that I wanted. So I never really like did a second try. Mera 7 aa gaya tha, and I was like, okay, IELTS is done. 7 is good But score. yeah, but in CGPA in my undergrad, I had a 3.2, and because of that, I had some good portfolio made as well, because art students really need to rely on their portfolio and the projects that they've done either in their undergrad or their freelance career. And Profile was really good. The only thing I think the only issue with him was कि पाकिस्तान में जो सबसे मेन इशू होता है कि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट के फंड्स नहीं है, yeah. लाइक 2 CR 2.5 CR। तो हमजा का जो मेन इशू था वो मेरे पास जब आया तो ही वाज लाइक शायान भाई मेरा आखिरी ऑप्शन आप ही है, uh, बिकॉज मेरे साथ सब कुछ है। आई हैव आइल्स, आई हैव सीजीपीए, लेकिन मेरे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है। आई डोंट हैव अ स्पॉन्सर, ऑल तो mhm, माई प्रोफाइल इज गुड। एंड एट दैट टाइम मैंने इनको कहा कि आपने टेंशन नहीं लेना, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। वी एक्चुअली फाइंड अ स्पॉन्सर फॉर हिम और हमने इनका हेल्प किया एंड टुडे ही इज सिटिंग इन अमेरिका। डिड इट, कुछ सपोर्ट मेरा, कुछ सपोर्ट हमजा का। ये भी नहीं कि सब कुछ मैंने किया, बिकॉज हिज प्रोफाइल एट द एंड वाज रियली गुड। लेकिन द गुड थिंग इज के प्रोफाइल अच्छा था फिर भी हमें रिफ्यूजल मिला। refusal. सो नाउ इट्स ट्विस्टिंग, क्योंकि Yeah. बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये प्रोफाइल और इस पे रिफ्यूजल मिलना इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन इट्स अमेरिका। अमेरिका इज लाइक के किसी स्टूडेंट का एफएससी फेल होगा, मेरे साथ बहुत से स्टूडेंट्स है एफएससी फेल, स्टिल दे गेट द वीजा। कोई स्टूडेंट एफएससी का टॉपर होगा, उस बेचारे को कोई रीजन दे देगा कि आपका ये मिसिंग है। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद हमजा फर्स्ट अटेम्प्ट कि हमजा व्हाट यू थिंक वेंट रॉन्ग इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बिकॉज आपका कॉलेज टॉप नॉच था, हमारे पास स्कॉलरशिप भी हमने लिया Mhm, हुआ था, बैंक स्टेटमेंट भी, ऑल तो इट वाज गुड बिकॉज हमने आपके लिए mhm, सब कुछ किया। तो yeah. आपको क्या लगता है व्हेन यू वेंट फॉर द इंटरव्यू तो आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड लाइक व्हाट यू थिंक वाज द टर्निंग पॉइंट? The first interview to Karachi, I applied to Karachi Embassy, and the first interview that went was an experience on its own, because Karachi Embassy was my first attempt, and then the experience in a way where I'd never done a visa interview for US, so I never knew that you have to walk through some steps before going to to reach the embassy.
I was anxious. I was nervous, and even though we talked and we prepped about my nervousness, but the nervous just gets you when you're in the going into embassy and you pass the security barrier. They tell you, oh, remove all the things you have, just carry your documents, and that just got to me. And then when I went inside the embassy, the experience that really made me nervous was like there was a huge queue of people and everybody was just waiting for their turn Interview, yeah. to be at the window. मैं जब window उस line में था, I was just seeing so many rejections. Visitor visas being rejected. A good couple of PhD scholars being rejected. Master students being rejected. And then there was only like two people जो interview कर रहे थे. There was one black African woman and then one white woman. Uh, and I was hoping to go to the white woman, but kismat thi aisi ke I went to the African woman, and the experience went like the first question she asked, "Why are you going to US?" And I gave her my answer. I'm going to US for this, this, this. And okay, who is sponsoring you? I gave her the sponsor answer. And then, okay, I see you got scholarship. She asked me about my scholarship. And then she went and asked me a couple of questions more in regarding to, okay, how are you gonna do this? How are you traveling? Do you have any family in the US? So this question is the reason that I got rejected in the first place, because I knew that we have to tell them if we have any kind of family. And I told them that I do have a family in US. And that question kind of irritated the interviewer, the ambassador. She was sitting and she was like, "You have family," and this. She went on to like speak about my family that's in the U.S. and and that's when she just kind of Yeah. slipped me The my direction passport went from study to directly to to immigration. family. Yes. Yeah. So the direction changed from study visa to immigration intent, and she just gave me my passport bag and she said, "Oh, I'm sorry, I cannot give you the visa." Even though I remembered that you said to her that you are going to a different state. Different state. Yeah, I mentioned Yes. everything that my college is in a different state. My sponsor is my family, and I have this particular sponsor. And I'm even they're not my immediate family. That's what we also talked about in our preparation. They're not my immediate family. It's not like you can't just go there. Maybe it's like an aunt or something. They're like distant relatives. But I was unsure whether to tell them about that or not. That's why I mentioned Yeah. it. We have some distant relatives in the US and somehow they know everything. That's why I didn't want to like lie about it. And I told them that, and it kind of became a hurdle for me. And that's what like really, I mean, the worst scenario, if your any relative lives in America, mhm, if he is immediate family member, mhm, especially your uncle, your aunt, or your cousin, then it's fine if you say, okay, like mhm, we do have family in US. बट अगर आपके कोई दोस्त है या दोस्त के mhm, दोस्त है या फैमिली में कोई बंदा है, इट mhm. विल बी ऑलवेज अ नो कि Yeah, मेरे यूएस में कोई भी नहीं है. सो लाइक आई थिंक यू गॉट लाइक अ बिट नर्वस कि मैं क्या yeah. करूं वहां पे, एंड इट वाज अनएक्सपेक्टेड एज वेल. Yeah, सो it came out of like a curveball. I didn't like really thought that the turn would go away from studies and the questions would go away from the achievements that I बस have इट्स to यूएसए. like yeah to like being an immigration intent. And well, that was the question that she kind of struck me out. So And yeah, I remember that. उसके बाद हमजा आया and Hamza said I'm refused. मैं खुद भी शॉक था because I was like 99% sure कि इसका वीजा लगेगा because he went into one of the best acting school. ठीक है, Mhm, it is known for its major. Secondly, हमजा को ये पता है कि मैंने क्या करना है अपनी जिंदगी में. mhm, He knew it. ठीक है, ये नहीं कि कोई स्टूडेंट है कि बस मैंने अमेरिका जाना है वहां पे बिजनेस करूंगा. क्या बिजनेस mhm. करूंगा कोई आइडिया No नहीं, idea. जस्ट लाइक ही वांट्स टू डू बिजनेस. बट हमजा को सब कुछ पता था. सो दिस इज लाइक वेरी नाइस कि अगर एक स्टूडेंट अमेरिका जा भी रहा है और उनको ये बात पता है कि मैंने करियर में क्या करना है, Mhm. इट विल गिव यू 90% बूस्ट, ठीक है, इन योर Yeah. कॉन्फिडेंस. सेकेंड थिंग, जब ये रिफ्यूज हुआ, ही केम ही सेड शायन भाई रिफ्यूजल आ गया, कोई बात नहीं है, लेट्स गो अगेन. ठीक है, मैंने कहा वी डोंट नीड एनी चेंजेस. वी वेंट विद द सेम कॉलेज एक्चुअली. Yep. Yep. हमारा सेम ही कॉलेज था. हमने प्रोफाइल में कोई चेंजेस भी नहीं किए, ठीक है, कुछ नहीं. और हमने सिर्फ एक काम किया
कि हमने ऑनलाइन कोर्स में अपने आप को इनरोल किया। Yeah. ठीक है। इन दैट पर्टिकुलर टाइम, बिकॉज हमजा वाज लाइक आई डोंट नॉट वांट टू वेस्ट टाइम, तो हमने एक स्मार्ट काम ये किया, और ये मैं आगे भी स्टूडेंट्स के लिए करना चाहता हूँ, बिकॉज मेनी यूनिवर्सिटीज गिव यू द ऑप्शन कि आप हमारे साथ ऑनलाइन इनरोल हो जाए। ठीक है, इवन Mm. आफ्टर रिफ्यूजल। तो हमने हमजा को तकरीबन 2 सब्जेक्ट्स थे, कितने सब्जेक्ट्स थे Yes. एक बार? So the situation when like the fall, मेरा intake fall था, and I had two physical classes and one theoretical class in my master's program. And I approached the university saying, "Okay, the theory class it's online. I can take it being in Pakistan, and I want to enroll in the course." And and then what we did while talking to Shayan, I told them that जब हम कोर्स कर लेंगे हमें कोर्स की ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी, we will get या grades, we can also show when we go in our for second attempt हम उनको बोल सकते हैं कि भाई I am a genuine student, I am My studying this intent is class. only to study in USA. Yeah, So yeah. Hamza started studying that class. उनका हमें कोई ट्रांसक्रिप्ट वगैरह कुछ नहीं मिला, Hmm. but just a proof कि Hamza is studying this class. ठीक है? Yeah. And he went for a second attempt. और हमने सेकंड अटेम्प्ट की इंटरव्यू जो प्रिपरेशन किया था, वी वांटेड टू ब्रिंग दिस टू द वीजा ऑफिसर अटेंशन Hmm. कि हमजा इज करंटली इनरोल्ड विद इन Enrolled. यूनिवर्सिटी। Yeah. ठीक है, एंड इट हेल्प्ड Yeah. बिकॉज आपने आपका आप खुद बताएंगे जब आपका सेकंड एक्सपीरियंस था, तो हाउ वाज दैट? Uh, the second experience was very easy because this time I was more relaxed. मुझे पता था भाई 4-5 security barriers हैं, सुकून से बैठो. End में you kind of when you see the queue and the line, that's when the real thing happens. So second interview, I went in the embassy, and then for my shock, it was the same lady who was conducting my interview. ब्लैक अफ्रीकन लेडी। Yep, she was the only person who was doing interviews that day. And so what happened was because I knew there's this rule that goes into the US embassy that if a person who has previously rejected you, they can't conduct your second interview. I went to the window, I greeted the woman, "Hello, how are you? I'm the same guy who came in like 2 weeks before or 2 months before." And then she looked at my profile and she was like, "Oh yeah, wait, I cannot conduct your interview." That's what she said. "I cannot conduct your interview because I've already passed a judgment, but I will refer you to another अनदर client, ऑफिसर। another officer." And she made me stood out of the line, and then I was made to go in a small room, and then there was another officer sitting there. And this time I was really happy because I knew he's a new guy, he's a new fresh. He will review my case from a new insight. He asked me the first question, "Why are you going to US?" I said, "I'm going to US for my master's education. सेम I'm या। enrolled in." Yeah, same question, same answer. And then I also, in that first question, I also told him that I'm already enrolled in my classes. And then I'm already studying and I have secured an A grade in my first fall quarter class. And then he got shocked in a way, but he told me, "Do you have a transcription या ऐसा कुछ जो आप मुझे दिखा सको?" I had a screenshot of my Blackboard education software. I gave him the screenshot. "Okay, here it is." And he saw me that I'm enrolled and I'm studying. I got an A grade. And he was like, "Oh, that's good." He greeted me and with the fresh face, he was like, "Oh, that's good. Nice to see you. Can I have your I-20?" I gave him my I-20. He took my I-20 and then he went away for 5 minutes and he came back and he told me to just give him my passport. He only asked me two questions. टू Why क्वेश्चंस। are you going to US? And then the second question was kind of follow up because वो studies पे चले गए हम कि अच्छा पढ़ लो अच्छी बात है. And then the second thing that he only did was he told me to give him a passport and he told me that I'm approved, but there was this social media vetting process that was happening in Yeah, Karachi's it's embassy. still happening. Yeah, and he gave me a list of social media that I have to put it on the paper. And I put my Instagram, put my LinkedIn, put my Facebook page, everything I put it on that. And I slid him the paper. And he said, "Congratulations, you'll be getting an approved visa in like So 7 like days." how shocking it was for you, like मैं बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, बैंक स्टेटमेंट भी Mm, मेरे साथ नहीं है, sub, स्पॉन्सर भी नहीं है। So yep. like how was the experience for you? The When he went away, actually, I was scared because I thought he's gone back to the first officer who conducted the interview, but he really didn't. He didn't have any like visa approval slip.
slips that they keep on their desk because he was a secondary officer. He went to actually get a slip. And then on that slip, it was like your visa is conditionally approved and you have to do a social media vetting process. And then he gave me that slip. And I was really एक अलग से सुकून आ गया कि अल्हम्दुलिल्लाह. Okay. Because Dream the come true. dream come true. I was shocked. I was like, this, I didn't really experience the interview because सिर्फ दो questions हुए I and mean, the interview is always easy. The shocking part yeah. is कि हमारी पाकिस्तान लोगों को ये भी नहीं पता कि the visa officer cannot interview you for the second time. Yeah. किसी को नहीं पता. Yeah. I mean, I told a lot of students this myself कि एक black lady अगर आपकी interview ले रही है and you think that okay she is not giving me the visa. Yeah. You have this authority कि आप उनको बोले कि एक दफा मेरे इंटरव्यू ये ले चुकी है. I want to go to the next officer. Yeah. ठीक है? Like Yep. this thing can change 80% of the ratio Chances. Yeah. because ओके एक बंदा वीजा नहीं दे रहा है आप दूसरे के पास चल जाओ लेकिन हमारे पाकिस्तानियों में क्या चीज की कमी है एक दफा जब वो रिफ्यूज हो जाए ना they'll be like we are refused my life is over my dream is over बस अब हम क्या करें now what should I do मैंने हमजा को भी ये कहा था कि you should always go with at least 3 attempts Yeah. at least because in 3 attempts you have always 80% visa ratio ठीक है अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है your communication is good you should go with him how did you find me from Karachi because आप कराची में रहते हो मैं कराची से बहुत Yeah. दूर रहता हूँ so how did you Yeah. find me Yeah, so finding Cheyenne was like I was scrolling YouTube and I've always done this thing where I'm a huge YouTube fanatic. मैं YouTube follow करता हूँ मैं हर उस बंदे को देखता हूँ जो मेरे लिए एक inspiration बने. Cheyenne was one of my inspirations before even I texted Cheyenne and done this process. I used to watch your vlogs. okay The first vlogs you had when you were doing a student journey and they were like oh so you inspirational. was watching me since then Yeah, I saw oh you from आपका जो पहला व्लॉग था जो आप स्नो में जा रहे हैं और oh मैंने वो सारे yes देखे हैं. अच्छा Even वो even the सारे one even the ones where you built your office, you had car problems, you bought your own everything car, yeah, okay mashallah, but how did you mashallah. convince family ke like ek banda online he's gonna do my process everything so Yeah, wasn't it challenging yeah. This thing about my family was like because we never really and consultants in Pakistan they don't really have this face value of being transparent. They will tell you, oh, this is the university, this is that, and वो आपको एक hi-fi program में चला पहुंचा देंगे. ये experience मेरा हुआ पड़ा था. जो consultancy का experience अच्छा नहीं लगा because they don't Pakistan really में help you. They don't really guide you in a way where you can make career decisions. true And while talking to you, हमारी बात इतनी अच्छी थी because हमें पता था यार career decision यहाँ जा रहा है. We are moving in this track. We are applying for this college. And that was really nice because in Pakistan, consultants don't do that. They just tell you this is I the mean, they have university. never been to America themselves. And Yeah, secondly, they have never experienced the student life yep, themselves. yep. तो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट फॉर एवरी स्टूडेंट बिकॉज सबसे पहले जब स्टूडेंट आता है एंड ही वांट्स के शायान भाई मुझे बिजनेस में जाना है आई फर्स्ट थिंग आई टेल हिम इज बिजनेस में क्यों जाना है लेट्स Yep, फोकस फर्स्ट ऑन योर करियर कि आप जिंदगी yeah, में करना क्या चाहते हो ये तो नहीं है कि भाई मैंने बस देखा है कि बिजनेस इज वर्किंग एंड आई वांट टू गो विद बिजनेस नो लेट्स प्लान करियर वाइज कि व्हाट यू yeah, वांट टू डू एंड देन लेट्स मूव टू दैट मेजर आप yep. वो मेजर करें एंड देन विद दैट मेजर start any business तो हमजा how was like American life for you अभी तो आपका टाइम हो चुका है Yeah. how is the experience in America like जो आपने सोचा था उसी तरह है but yeah it's different So I thought it's gonna be different. It's really nice in a way where there are multiple opportunities in US. Let's say बहुत मैंने बातें सुनी थी कि students जब आते हैं अमेरिका because हमारे term clause में होता है कि we cannot work outside of the students of the university that we are here. And I got my student employment. I'm in the process of getting my own SSN right now. So finding in student employment was like the biggest thing, my first thing on my so like you checklist. got on campus job offers Yep, yes, I what is have the an job on-campus. I'm an education bound leader. जो okay जो बच्चे यहाँ पे फॉल में आते हैं, they come with your parents. उनको हमें यूनिवर्सिटी टूर्स देने पड़ते हैं, and okay we have to show them the that's good facilities. तो वो आपको अभी सोशल सिक्योरिटी दे देगा Yep,
Yeah, Okay. I was They in there. also like give you stipends like once end of the semester या आपका जो experience हो जाता है with them. So Yeah, then you can like request the dean or president of the yeah, yeah, university and asking them for like grant or scholarship and yeah. they give So you actually. yeah, we have हमारा वो process अभी चल रहा है, अप्रैल में शुरू होगा. तो we have these stipends and awards that we can apply for, and I with you also have two awards on my thing. So those are basically my scholarship, and I'm also applying for more. How much scholarship do you have? कितना scholarship मिला था? I have 15,000 scholarship. 15,000 स्कॉलरशिप हमजा के साथ है बट दिस इज नॉट द एंड बिकॉज ये Yeah. एडिशनल स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकता है Yes. ऑन कैंपस आई एम हैप्पी टू सी यू हैप्पी बिकॉज लाइक मैं किसी भी स्टूडेंट के साथ बात करता हूँ सो ही इज लाइक इन डिप्रेशन या होम सिकनेस के Yeah. क्या हो रहा है क्या नहीं बट हमजा इज मेच्योर इनफ और मास्टर्स के स्टूडेंट खैर मेच्योर होते भी है Yeah. बिकॉज लाइक इफ अ बैचलर स्टूडेंट इज गोइंग सो ही इज लाइक 21 सो वहां पे फिर उनको वो स्ट्रगल करना होता है बिल्कुल. एंड दैट्स गुड इसके अलावा हमजा इज देयर नाउ इन अमेरिका अगर कोई स्टूडेंट अमेरिका जाते हैं फॉर एक्टिंग Mm. and he wants to become a director or a filmmaker right Hamza is because in that major so definitely he can contact Hamza on campus and we can definitely like send him to the same university Yeah. because now he's working there तो Yeah. काम भी आपको मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह एंड एवरीथिंग इज गुड एंड ऑल Thank द you. स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग हमजा उसने गिव अप नहीं किया फ्रॉम डे वन ही वाज लाइक आई हैव टू गेट इनटू अमेरिका बिकॉज Yeah. आई थिंक इट्स हिज चाइल्डहुड ड्रीम टू गेट Yeah. इनटू फिल्म इंडस्ट्री Yeah. और इसी ड्रीम के साथ ये चला मैंने हेल्प किया जो मैं कर सकता था टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई कंसल्टेंट आपके लिए ये नहीं करता इन Yeah. पाकिस्तान एंड प्लस दे चार्ज यू मनी आपने कोई एडवांस फी यूनिवर्सिटी को दिया था अनलेस एंड Mm. अनटिल यू रीच टू अमेरिका Yeah. No, 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 nothing. इनिशियल डिपॉजिट कोई दिया था नहीं, 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 कुछ nothing. नहीं हमजा ने कोई पैसे यूनिवर्सिटी को नहीं दिए थे नो इनिशियल डिपॉजिट ऑल्दो ही इज गोइंग फॉर अ मास्टर डिग्री इन फिल्म मेकिंग फिर भी नहीं इनका जो कॉस्ट था तकरीबन पाकिस्तानी 1 मिलियन से कम आपका लगा होगा Yes. राइट Yeah. 1 मिलियन से कम सो दैट मीन्स 8 लाख में आप अमेरिका पहुंच गए यू टुक द रिस्क इन 8 लाख एंड एट Yeah. लाख में आप यकीन करें आई मेट स्टूडेंट्स एंड दे वर सेइंग टू मी बिकॉज आई वाज इन पाकिस्तान कि Yeah. हमसे कंसल्टेंट ने 25 लाख 30 लाख लिए फॉर साइप्रस नॉट फॉर यूएसए Yeah. फॉर For Cyprus, साइप्रस एंड Russia. टर्की तो मैं Yeah. उनको बोला था कि टर्की का तो सारा प्रोसेस पूरा फीस जो है Free है. दैट इज लाइक 5,000 USD अ ईयर पूरा Hmm. प्रोसेस फॉर टर्की एंड आई वाज शॉक कि दे लाइक पाकिस्तानी पीपल दे हैव नो एजुकेशन इन दिस Yeah. टर्म्स के एक फीस कितना है हाउ यू हैव टू टेकल इट डाउन लेकिन लकीली मैं खुद स्टूडेंट रहा हूं सो आई Yeah. नो कि ओके हाउ द शॉर्टकट वर्क्स तो आई एम हैप्पी फॉर यू एंड थैंक यू Yeah. सो मच फॉर योर टाइम Yeah, I just एंड want to say यस a huge thank you to Cheyenne and the team that have been working on my case, नो वरीज and even the manager. I really want to say कि मुझे कुछ भी information चाहिए थी, I used to contact them, and they used to give me quick responses, and I really want थैंक to यू thank the team and Cheyenne. थिंग इज आई जस्ट वांट टू शेयर देखिए मेरे पास 100 प्लस क्लाइंट्स है लेकिन हंड्रेड Mm, प्लस क्लाइंट्स में आपको बहुत कम अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं लाइक yeah, हु यू टेक द जर्नी ऑन विद बिजनेस एंड आउट ऑफ बिजनेस 100 क्लाइंट्स में ऐसे क्लाइंट्स भी होंगे कि हु वांट्स टू लाइक गिव मी अ रिप्लाई इन लाइक 30 yeah, सेकंड्स ठीक है अब yeah. वो नहीं हो सकता बिकॉज नहीं, हमजा जब मैसेज करता था ही वुड स्टे पेशेंट उनको mm, पता था कि जब ये खुद फ्री होंगे दे विल कॉन्टेक्ट they मी will इसी contact. तरह था Yeah, ना yeah, तो मैं हमेशा जब इसके साथ बात करता था विद पेशेंस ही वाज लाइक आई एम ओके विद एवरीथिंग मुझे कोई नहीं है एंड mm, एवरीथिंग इज ऑन यू शायान भाई आप जैसे yeah, कहो वैसा होगा सो आई हैव जस्ट दिस रिक्वेस्ट फॉर ऑल माय क्लाइंट्स के जस्ट बी लाइक हमजा be कि patient. मैं अगर काम कर रहा हूं तो मुझे वो काम छोड़े Yeah, बिकॉज आपने मुझे पैसे दिए हैं यू हैव mm, ट्रस्टेड मी तो आई विल पुट माई एफर्ट अब yeah, इस तरह नहीं हो सकता कि मैं आपको विद इन 30 सेकंड्स रिप्लाई दूं बिकॉज आई हैव 100 प्लस स्टूडेंट्स वेटिंग फॉर मी राइट yes, माय टीम हैज अ लॉट ऑफ केसेस गोइंग ऑन तो yeah, आप पेशेंस से काम ले mm, एंड बिलीव मी इवन आफ्टर रिफ्यूजल आई विल नॉट लेट यू गो मैं आपके लिए mhm, ऑप्शंस निकालूंगा अगर हमजा को मैं अमेरिका का काम नहीं कर सकता था इवन तो आई वुड हैव सेंड हिम टू यूरोप किसी और yeah, कंट्री लेकिन ही yeah, वुड स्टिल गो आउट ऑफ पाकिस्तान दैट इज माय mhm, फर्स्ट प्रायोरिटी कि अगर एक yeah, स्टूडेंट मेरे पास आता है सो दैट शुड बी गोल लेकिन yeah. अगेन प्लीज खुदा के वास्ते बी पेशेंट और uh, रिप्लाईज के लिए वेट करें दैट इज yeah, लाइक माय हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू पीपल मेरा भी यहाँ पे एक पॉइंट होगा to the audience that learn to be patient in a way and learn to research more because मुझे पता था whenever I used to talk to Shayan मुझे पता है there's a time difference
And me being in US now, contacting my family in Pakistan, that time difference is a huge thing. हमारी रात के 12 होते हैं, सुबह वहां पे 8 होते हैं. तो know the time differences, respect the boundary of him, Shayan, who's helping you. Be patient in a way where you will get the query that you have asked, and वो answer जरूर देंगे. बस थोड़ा सब्र रखें. नहीं, I'm very happy with Punjabi people. Believe me, Yeah. मैं खुद पठान हूँ, लेकिन मैं आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड करूँ. Yeah. पठानों के साथ काम करना, स्पेशली पीपल फ्रॉम माय विलेज, Mm-hmm. अदर विलेज नियर टू मी. Yeah. अभी तो मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि आई एम नॉट टेकिंग एनी मोर केसेस ऑफ पुश्तून पीपल. बिलीव मी, Mm-hmm. आई एम Yeah. नॉट टेकिंग. मैं अगर कोई बंदा बोले भाई इसमें Mm-hmm. पैसा है, मैं ये पैसा नहीं ले रहा हूँ. Mm-hmm. बिकॉज if you are working as a business owner, as an Yeah. entrepreneur, then they should know who they are working with. Yeah. मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए कि मुझे स्टूडेंट्स बस आए, मुझे क्वालिटी चाहिए कि ओके, इफ आई एम वर्किंग विद अ स्टूडेंट, he should be humble enough and respect you. Yeah, that's what I'm saying. मेरा भी मैसेज यही कि please respect the team and respect the टीम Shayan. बेचारे, I'm so glad you bring out this point कि टीम बेचारे लड़कियां होती है, like they हाँ. have their own working hours. उनकी Yes. एक अलग जिंदगी होती है. मेरे साथ काम कर रही है, still they have their own working hours. Yes. Especially Pushtun people, they will Hmm. text or call at night 3 a.m. Yeah, ओके, no, मेरे no. केस का क्या बना रात के 3 बजे. तीन. आई एम लाइक, ये कौन से लोग हैं? नहीं, बिल्कुल. बट ये मेरा यही पैसेज था क्योंकि मैं भी I see people are restless and when they do these kind of stuff, but I want to bring this thing कि आप पेशेंस रखेंगे ना तो खुदा भी आपके साथ ट्रू, पेशेंटली इट्स काम ट्रू. करेगा. और पेशेंस, आई मीन, कुरान में जिक्र हुआ है, हम्म. इन एवरीथिंग यू नीड पेशेंस, इन Yeah. एवरीथिंग, नॉट Yeah. जस्ट लाइक इन माय बिजनेस, बट जिंदगी में आपको पेशेंस चाहिए. नाउ ही वांट्स हिज Yeah. डिग्री, ही नीड्स टू बी पेशेंट. Yeah. एक दिन में नहीं हो सकता. Still, thank you Yeah, so that's much, true. Hamza. It was really nice talking to you. You have my WhatsApp number, everything. If Yeah. you need anything, any help, अभी तो आपका social आने वाला है, उसके बाद जो भी journey है, you can Yeah. always contact me. Thank और you. पाकिस्तानी consultant पाकिस्तान में रह जाते हैं, लेकिन I'm with बिल्कुल. you. So Thank you so thank you so much. much, and it was a nice podcast with you. बहुत से Thank you. master students को इसको कुछ सीखने को मिलेगा. And if you guys want to do process, तो yeah, fall or spring, those are the two intakes for America. Mhm. And I hope to see you soon again, inshallah. Thank you, Yeah. Hamza. Thank you. Thank you. I will stop the recording.